क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम जयप्रकाश दुबे हुआ। मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लखनऊ गए, कुछ हुआ? हाँ, लखनऊ हम 26 तारीख को ही चल गए थे। 28 तारीख का घेराव था। हमको पहले ही बुला लिया गया था कि आप पहले ही आ जाइए अपने साथियों के साथ और आगे की रणनीति 28 तारीख के लिए तय कीजिए, जिसमें कि 27 तारीख के रात में हमको पुलिस ने होटल से ही उठा लिया। हमारे 4-5 साथी थे, पटना के, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ उत्तर प्रदेश के। टोटल हम लोग 17 साथी को पुलिस ने उठा लिया एक बैग। और हम लोग पूछे कि भाई आप वर्दी में आप पुलिस वाले हैं कि कौन है? हम लोग अड़ गए उनके साथ। अंत में वो लोग आई कार्ड दिखाए कि नहीं, हम लोग पुलिस वाले ही हैं, हम लोग सुब्रत राय के भेजे हुए गुंडे नहीं हैं। हम लोग को उठा करके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो जवान रहते हैं वहाँ पर हम लोग को रख दिया गया कि आप लोग पंखा के नीचे आराम कीजिए, और हम लोग को नज़रबंद कर लिया गया। कोई बदसलूकी भी हुई? बदसलूकी तो नहीं हुई, लेकिन खाना पीना नहीं दिया गया, पानी दिया गया, खाना नहीं दिया गया। हम लोग करीब 15-16 घंटा उपासे ही हम लोग रहे। हम लोग को खाना नहीं दिया गया। हम लोग को माने जब हमारी साथी लोग, जब 10 बजे का प्रोग्राम था, 10 बजे जब रोड पर उतरने लगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पकड़े नहीं गए थे, बच गए थे, वो अपना मोबाइल बंद कर लिए थे। तो जब 10 बजे हमारे साथी लोग रोड पर उतरने लगे, जब लखनऊ का घेराव करने लगे, तो समझिए कि माने हम लोग के लिए दबाव बढ़ने लगा कि हमारे साथी गिरफ्तार हो गए हैं, कहाँ हैं, किस तरह से हैं। तो समझिए कि हम लोग को 2 बजे दिन में जाकर के छोड़ा गया। प्रशासन की अंगुली पर नचा रहा है सुब्रत राय, और ये सुब्रत राय भूल गया है कि जैसे मतलब कि रावण का घमंड चूर हुआ था, रावण देवता पर विजय प्राप्त करके ये सोचने लगा था कि हम अमर हो गए, उसी तरह सुब्रत राय पैसे के नशे में चूर हो करके ये समझ रहा है कि पूरा देशवासी का पैसा हम सरकार के को मिला करके और प्रशासन को मिला करके हम हड़प जाएंगे। तो ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग सबको जागरूक करेंगे, अब रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार ने मजबूर कर दिया है, लखनऊ प्रशासन के द्वारा हम लोग को इस तरह से मजबूर किया गया कि हम लोग अब खुल करके दिल्ली की ओर कूच करें और सुप्रीम कोर्ट और सरकार को इस सारा सच्चाई को से अवगत कराएं और आंदोलन का रूप दें। अब डायरेक्ट जो है अब सीधा बात होगी। अब सीधा बात होगी सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार से, क्योंकि नीचे कोई सुनने वाला नहीं है। सब सगर मायने सुप्रीम कोर्ट सुब्रत राय जो है अपने बलबूते पर, माने अपने पैसे के बलबूते पर सबको, कानून को उंगली पर नचा रहा है और लोगों को भ्रमित कर रहा है। लेटर निकाल करके, लेटर जारी करके लोगों को भ्रमित कर रहा है कि लोग पैसा लेकर के, परसेंटेज लेकर के भुगतान करवा रहे हैं। तो ये हम क्यों करावें? आप भुगतान देना शुरू कीजिए, आपके यहाँ जमा करता जाएगा। हम क्यों करें वो आपका काम? आप भुगतान देना चालू करो, जमा करता आपसे पैसा मांग रही है। सही बात। लखनऊ गए आप लोग, डर नहीं लगा कि पीछे परिवार का क्या होगा अगर कुछ होता है तो? डर क्यों डर किस लिए होगा? जो भी काम कर रहे हैं हम लोग जनता के लिए कर रहे हैं, अपने के लिए कर रहे हैं। बहुत परेशानी है, बहुत ऐसा इतना परेशानी है कि कहा नहीं जा सकता, बयान नहीं के शब्द नहीं है। घर में, घर के रिलेशन का सारा पैसा है, हमारे खुद भाभी का है जिनका हाथ कट गया है, उनका MIS में पैसा है, अभी तक नहीं मिल पा रहा है। बहुत परेशानी है। इतना मतलब सहारा ही के भरोसे हैं कि अगर कुछ पैसा मिलता है तो कुछ होगा। बिल्कुल, हम लोग एकदम रोड पर आ गए हैं। हम लोग 30 साल से सहारा में काम कर रहे थे, 30 साल से आज बेरोजगार हो रहे हैं। घर के लिए पैसा के लिए, बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है पैसा के चलते। बहुत परेशानी है, मतलब शब्द नहीं है हम बयान कर सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ सहारा के निवेशक थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके पास शब्द नहीं है कि बयां कर सके अपनी तकलीफ़ें। हालांकि सबको पीछे छोड़ के लखनऊ गए थे। अब यहाँ तक ये भी मतलब डर नहीं था इनको कि अगर पीठ पीछे कुछ होता है, इनको होता है तो इनके परिवार का क्या होगा। फिर भी हिम्मत करके, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की इनकी जमा पूंजी जो है वहाँ जमा है, इस वजह से ये गए कि कुछ पैसे निकल जाएं तो अपना परिवार चला सके। सारे सहारा के निवेशक हैं। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अभी भी सरकार नहीं